नववर्ष पर बनी की आवाम को स्मार्ट मीटर के रूप में एक नया तोहफा मिलने जा रहा है। इसे माना जा रहा है कि बिलों का बोझ जो है लोगों का कम होगा और ऐसे में हमारे साथ आज बातचीत के लिए इसी मुद्दे पर मौजूद हैं बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह। आइए बात कर लेते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि जिस तरह से सरकार ने पहले स्मार्ट मीटर को लेकर कई सारे वादे लोगों के साथ किए थे, हालांकि बाद में उन्होंने उस बात को लेकर यू टर्न अपना ले लिया था। माना यह भी जा रहा है कि इसमें कई सारे बेनिफिट जो हैं लोगों को मिलेंगे, लेकिन आमतौर पर अगर हम ज़मीनी हकीकत इसकी देखें तो कई सारी शिकायत जो है लोगों की भी रहती है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ सरकार या विभाग की अगर हम बात करें तो क्या कुछ विभाग कहता है, और विभाग की माने तो इसको सही बिलिंग जो है करार दिया है और इसी के साथ साथ बिजली की जो चोरी होती है उस पर रोकथाम लगेगी और इसी के साथ साथ ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है वो भी होगी और बिल पेमेंट में आसानी होगी। इसी के साथ साथ बिजली सप्लाई में सुधार होगा और साथ में एक ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी जिसमें कंज्यूमर्स और विभाग को दोनों के पास सेम डाटा जो है वो रहने वाला है। और ज़मीनी शिकायतों की अगर हम बात करें तो बिल ज़्यादा आने की शिकायत लोगों की रहती है और इसी के साथ साथ टेक्निकल फॉल्ट का डर बना रहता है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, बनी जैसे दूर दराज क्षेत्र में कई सारे ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऐसे में वहां पर कैसे पॉसिबल होगा स्मार्ट मीटर लगाना, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ में जनता का बोझ जो कम होने वाला है, जिस तरह से भारी बिल लोग जो हैं वो पब्लिक दरबार की अगर बात करें या फिर कार्यालयों की बात करें, वहाँ पर अक्सर जो लोग बिजली का बिल जो लेकर आते हैं और उनका यही कहना रहता है कि ज़्यादातर उन पर बिजली का जो बिलों का बोझ है उसको लेकर काफ़ी लोगों की परेशानी रहती है। और सरकार का कहना है कि जिस तरह से बिजली में सुधार लाने की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो है बिजली में सुधार आने वाला है, लेकिन प्रॉपर अवेयरनेस और की ज़रूरत है हमें लगता है। और ऐसे में ये स्कीम अच्छी हो सकती है लेकिन जनता को इसकी प्रॉपर अवेयरनेस देने की विभाग को ज़रूरत है। इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, विधायक बनी। आइए बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना है इनका। सर स्वागत है आपका बनी अपडेट पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर बड़ी सौगात बनी को मिलने वाली है स्मार्ट मीटर के रूप में, किस तरह देखते हैं कितना फायदा होने वाला है? देखिए, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के को ध्यान में रख के ही बनाई जाती हैं। हर एक चीज़ का फ़ायदा तो लोगों को मिलता ही है, कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है और किसी उन पॉलिसीज़ का नुकसान भी रहता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि आज तक जितनी पॉलिसीज़ बनी उनका 100% बेनिफिट ही रहा, कहीं ना कहीं नुकसान भी रहता है। स्मार्ट मीटर से कहीं फ़ायदा भी होगा तो कहीं नुकसान भी होगा। हमारे बनी में काफ़ी सारे लोगों और मैक्सिमम लोगों की ये शिकायत है कि हमारे मीटर्स तो लगे हैं लेकिन मीटर रीडर कोई नहीं है। यहाँ पे मीटर रीडिंग्स नहीं ली जाती, अकॉर्डिंग टू मीटर बिल नहीं बनाए जाते। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों के जिनके मीटर्स नहीं लगे, ऑनलाइन नहीं हुए, उनकी शिकायत रहती है कि जो बिल जो है अपनी मनमर्जी से जो है डिपार्टमेंट जो है भर देता है, जबकि हम इतनी बिजली यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक बल्ब यूज़ करते हैं और बिल हमारा 200 रुपये आ जाता है, 500 रुपये आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जितनी आदमी इंसान बिजली यूज़ करेगा उसका ही बिल देना पड़ेगा। और जैसे कि हमारे सीएम साहब ने इस चीज़ को भी श्योर किया है कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको 200 यूनिट जो है बिजली फ्री की जाएगी। तो वो 200 यूनिट बिजली तभी पता चलेगी जब मीटर लगे होंगे। जिसका मीटर ही नहीं होगा, जिसकी रीडिंग ही नहीं होगी, उसको 200 यूनिट बिजली कहाँ से फ्री दी जाएगी? एक मीटर एक से रीडिंग का भी पता चलेगा कि किसको 200 मीटर यूनिट जो है वो यूज़ हो रहा है, 200 यूनिट के अंदर यूज़ हो रहा है, और जो उस क्राइटेरिया में फॉल करता होगा उसको बिजली फ्री भी मिलेगी। अब जैसे हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जैसे खद्र कलोड़ हो गया, बांजल हो गया, ऐसे एरियाज़ में वो मीटर सुविधा कैसे पहुंच पाएगी, वहाँ मीटर रीडर्स कैसे पहुंच पाएगा, वो रीडिंग्स कैसे हो जाएंगे, ये सारी काफ़ी चिंता का विषय भी है कि हमारा रोड साइड एरियाज़ नहीं है कि हम बोलें कि इसकी सुविधा जो है हर एक को मिल पाएगी। अभी मैं तो कहता हूँ बनी तो छोड़िए, अभी पूरा डिस्ट्रिक्ट कठुआ भी मुझे लगता है वहाँ पे पूरे स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे होंगे। हमारा कंसर्न्ड एरिया है बसोली, अभी वो हमारे बनी से इतना हिली नहीं है, बिलावर इतना हिली नहीं है, अभी तो स्मार्ट मीटर्स की सुविधा वहाँ पे भी शुरू नहीं हुई है। तो बनी तो काफ़ी दूर दराज
आसपास का एरिया पहाड़ी एरिया है, ये बांजल हो गया, खद्दर कलोड़ हो गया, हमारा भंडार हो गया, रोलका, डंडी गुट्टू, तो यहाँ स्मार्ट मीटर की सुविधा मिलना ये एक सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वहाँ पे दी जाएगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो इंसान ईमानदारी से बिजली यूज़ कर रहा है और ईमानदारी से बिल पे कर रहा है, उसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि वो इस बोझ से, इस बर्डन से चिंता मुक्त हो जाएगा कि मैं जितनी बिजली यूज़ कर रहा हूँ मुझे बिल भी उतना ही आ रहा है, मुझे उससे ज़्यादा बिल नहीं पे करना है। उसको पता है कि मुझे कितनी बिजली यूज़ करूँगा तो मुझे इतना बिल आएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम घर से बाहर चले जाते हैं, हमारे सारे घरों की लाइट्स ऑन होती हैं, टीवी ऑन होते हैं, हम बाहर खेल रहे होते हैं, पूरी पूरी रात हम क्या करते हैं कि बड़े से ड्रम में एक रॉड डाल देते हैं पानी गर्म करने के लिए, और सुबह तक वो रॉड से पानी उबलता रहता है। फ्री की मिल रही है तो हम क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ करते रहते हैं। बिजली को जितना मनचाहा आएगा यूज़ करेगा, कोई पूछने मांगने वाला है नहीं, तो फिर लास्ट में बिल आएगा वो भी अपनी मर्जी से 200-300, तो उसमें भी हमें ऐतराज़ होगा कि क्यों। लेकिन जो हम चोरी से बिजली यूज़ कर रहे हैं, जो ड्रमों में डाल के, हम रॉड्स डाल के पानी गर्म कर रहे हैं, 24 आवर्स हमारे घर की लाइट्स ऑन हैं, टीवी चल रहे हैं, रूम हीटर्स चल रहे हैं, अंधाधुंध बिजली यूज़ कर रहे हैं, उसका हम हिसाब किताब नहीं देते। तो अगर हम देश की डेवलपमेंट चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, तो वो इसी तरीके से होगा कि हम ईमानदार रहें, हम ईमानदारी से टैक्स पे करें, हम ईमानदारी से वो करें, ताकि सरकार जो है वो ईमानदारी से लोगों के लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। हाँ, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी ज़रूर है, और फ़ायदा मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है। आने वाले टाइम में स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। इस बीच कई सारे लोगों में डर भी है कि स्मार्ट मीटर के लगने के बाद जो है उनका बिल दुगना हो जाएगा, इस तरह की जो है लोगों के मन में एक चिंता है। देखिए, दुगना उसी का होगा जो दुगना बिजली यूज़ करेगा, जो दुगनी नहीं करेगा उसका कैसे हो सकता है। स्मार्ट मीटर तो वही रीडिंग शो करेगा ना जितनी आपने बिजली यूज़ की है। अब रूम्स में 2 बल्ब जला रहे हो तो आपको 2 बिजली का ही बिल आएगा ना, 4 का तो वो अपने आप से भरेगा नहीं। आपके रूम में 2, आपके घर में 2 रूम हीटर्स चल रहे हैं तो 2 का ही आएगा, 4 का नहीं आएगा। चोर बाजारी पे जो बनी जैसे दूरदर्श क्षेत्र में कैसे पॉसिबल, कितना बड़ा चैलेंज इसे मानते हैं आप? देखो, मैं यही कह रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। जैसे कि मैंने आपको गिनाए ये सारे इलाके, भंडार, रोलका, डंडी कुट्टू, बांजल, खद्दर कलोड़, ये काफ़ी टफ एरिया है। वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स पहुँचना अभी तो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, अभी तो हमारे लिए ये चैलेंजेस है कि हम बिजली के पोल वहाँ पहुँचा सकें। अब स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं हम, आज दुनिया कहीं की वहीं पहुंच गई, लेकिन बनी कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी है जहां पे आज भी ये चिंता है कि हमारे लकड़ी के पोल खत्म करके दूसरे पोल कब। आज भी हम इस कोशिश में हैं, देश को आज़ाद हुए इतने साल होने के बाद आज भी हम किस की तरफ बढ़ रहे हैं कि पेड़ों से लगी हुई तार जो है, बिजली की तार उतार के हम खंभों पे लगाएं। तो आप खुद सोचिए कि हमारी डेवलपमेंट के लिहाज से जो पहले डेवलपमेंट की हुई है तो वो किस लिहाज से हुई। अभी स्मार्ट मीटर तो ये बड़े दूर का ख्याल है। पहले तो हम ये तारें जो है ये लकड़ी के पोल से उतार के, पेड़ों से उतार के खंभों पे ले आए, हमारे लिए यही बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम यही कर लें, हमारे लिए यही काफ़ी है। तो स्मार्ट मीटर तो काफ़ी दूर की प्लानिंग है अभी तो। अमली साहब, आपके पास कौन कौन सा एरिया मेंशन है कि या डाटा आपके पास है, किन किन एरियाज़ में जो है स्मार्ट मीटर लगने वाले बने हैं? देखिए, अभी तो मुझे लगता है अगर लगेंगे अभी स्मार्ट मीटर्स तो प्रॉपर बनी, लोआंग को ही 2 एरियाज़ हैं जहां स्मार्ट मीटर लग सकते हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं हम स्मार्ट मीटर लगाने के लायक अभी हुए हैं कि हम वहां स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं। मैंने कहा ना, हमारी आज भी चैलेंजेस ये हैं कि हमारे लकड़ी के पोल रिप्लेस किए जाएँ। कई इलाके, कई घर ऐसे हैं जहाँ जो आज भी बिजली से महरूम हैं, जिनको आज तक बिजली नहीं मिल पाई। आज भी हमारा चैलेंज ये है कि हम वहाँ के बिजली की तार पहुँचा पाएँ। तो स्मार्ट मीटर तो दूर का ख्याल है अभी फ़िलहाल। तो मुझे लगता है हमें अपनी बिजली डिपार्टमेंट और बिजली की लाइंस को दुरुस्त करने की तरफ बढ़ना चाहिए। स्मार्ट मीटर्स तो मुझे लगता है अगर शुरू भी हुआ, और बनी और लुआंग के सिवाय मुझे नहीं लगता कोई फिजिबल है कि वहाँ पे स्मार्ट मीटर लग पाएंगे। जैसे कल हमने पब्लिक दीवार में भी हमने देखा, कई सारे लोग, कल की बात नहीं है, हर जगह हम जाते हैं वहाँ पर अक्सर लोगों की शिकायत रहती है, बढ़ते हुए बिल के बोझ जो है वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या लगता है कि स्मार्ट मीटर के लगने के बाद बिजली की बिलों में कमी आएगी? देखिए, आप लुआंग में गए और शायद आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आज से कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले, लुआंग के लोगों की एक कंप्लेंट सबसे ज़्यादा रहती थी बिजली को लेके। बिजली टाइम पे नहीं आती, यहाँ पे बिजली बड़ी लो है, कट लगते हैं बड़े ज़्यादा। कल आप भी वहाँ थे, क्या आपको वो कंप्लेंट सुनने को मिली लुआंग में? क्या लोगों ने ये कंप्लेंट्स की वहाँ पे कि जनाब आज हमारे बिजली की तारें नहीं हैं? यहाँ पर सिर्फ लुआंग की बात ही नहीं है, बल्कि पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात। लेकिन हमारा जो दरबार हुआ वहाँ पे कल मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि आज लोगों की अगर कंप्लेंट्स है तो मीटर को लेके है।
आज वहाँ के लोग ये कंप्लेन नहीं कर रहे थे कि जनाब हमारी लाइन टूट गई है, लाइन नहीं है, खंबे नहीं है, तारे नहीं हैं, ट्रांसफार्म नहीं है, बिजली लो है। तो कहीं ना कहीं बिजली डिपार्टमेंट ने सरकार के साथ मिलकर एक अच्छा काम करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से लाइन जो है वो मेंटेन हुई है। आज लोगों को अच्छी तरीके से एक बिजली की फैसिलिटी मिल रही है उन लोगों को। रहेगी मीटर की बात, तो मैंने आपको कहा ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि वो मीटर्स की फैसिलिटी और बिल्स तब तक हम दुरुस्त नहीं कर सकते जब तक एक मीटर्स अच्छे नहीं लगे, वहाँ पे मीटर की रीडिंग हम अप्रोप्रिएट नहीं आ पाएगी। जिन लोगों के घरों में मीटर्स नहीं है, हम उनका कैसे जस्टिफाई कर सकेंगे इसने कितनी बिजली यूज़ की है, इसके घर में कितना लोड पड़ा है, वो उसी से जस्टिफाई होगा जब मीटर्स लगेंगे। और मीटर्स लगेंगे तो फिर हमें मीटर रीडर्स भी चाहिए जो टाइम टू टाइम रीडिंग्स लेके उसके अकॉर्डिंग्स बिल करें। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो आने वाले टाइम में हमारे लिए चैलेंजेस हैं, जो आने वाले टाइम में हम ठीक करने की कोशिश कर भी रहे हैं। और आने वाले वक्त में आपको ये ग्राउंड लेवल पे ये दुरुस्त चीज़ें दिखेंगी भी आपको। विधायक साहब, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि बनी में बिजली विभाग का कार्यालय न होने की वजह से कई सारी समस्या लोगों को आ रही है और परेशानी का सामना भी लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो समस्या लेकर आते हैं कहीं ना कहीं वो तहसील ऑफिस तक या एसडीएम कार्यालय तक ही महदूद रह जाते हैं। ऐसे में सब डिवीज़न का ऑफिस ना होने की वजह से मैंने पहले भी आपसे बात की और हमेशा इसको लेकर मैंने एक चिंता जाहिर की लोगों की कि अगर हमें सब डिवीज़न का दर्जा मिला है तो कहीं से कहीं फुल फ्लैज सब डिवीज़न हमें क्यों नहीं दिया गया। कई सारे अभी भी सब डिवीज़न के कार्यालय हैं, कोई बसोली में फंक्शनल है, कोई बिलावर में है। ऐसे में अगर लोगों को शिकायत लेकर जाना पड़े, इसका समाधान क्या है? क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि ज़मीनी सच्चाई कुछ और भी बयां करती है। कई सारे हमने डाटा देखे जहां पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अक्सर लोगों को परेशानी आती है स्मार्ट मीटर्स को लेकर। ऐसे में अगर लोगों को समस्या आती है तो समाधान क्या? क्योंकि कार्यालय नहीं है, लोग जाएं तो जाएं कहां? हाल फिलहाल में अगर हम देखते हैं तो कई सारे लोगों के बढ़ते हुए बिजली को लेकर काफ़ी सारी परेशानियां हैं, तो इसका समाधान क्या है? समाधान यही है जो आप बता रहे हो कि जब तक यहाँ पे पूरा सब डिविजनल फंक्शन नहीं होगा, सब डिवीजन लेवल के सारे ऑफिस जहाँ तक फंक्शन नहीं होंगे, तब तक ये हमें परेशानी रहेगी। और मैं इससे नकारता नहीं हूँ कि ये परेशानी है, और ये परेशानी हर एक जानता है, आप जानते हैं, आपने भी टाइम टू टाइम इस चीज़ की आवाज़ उठाई है कि सब डिवीज़न ऑफिस जो हैं, और हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी सीएम साहब से बात हुई है, हमने सीएम साहब को रिटर्न में एक मेमोरेंडम दिया हुआ है कि हमारे सब डिविजनल ऑफिस जो हैं, जो यहाँ फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे फंक्शनल होने चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आने वाले टाइम में जो हमारे सब डिविजनल ऑफिस यहाँ पे नहीं फंक्शनल हो रहे हैं, वो यहाँ पे फंक्शन होंगे। लेकिन आप इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि ये इश्यूज़ ऐसे नहीं हैं कि आज आपने मेरे सामने लाए हैं, जो आज मुझे पता चला है और कल ही यहाँ पे ऑफिस खुल जाएगा। पहले से अगर कोई कोशिश हुई होती, पहले मैं इस चीज़ पे काम हुआ होता तो शायद थोड़ा बहुत मुझे भी आसानी होगी होती, लेकिन पहले इस चीज़ पे कभी किसी ने गौर नहीं किया, किसी ने इस चीज़ पे। लेकिन अब हम इस चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं। सीएम साहब से बात हुई है हमारी इस चीज़ को लेके, उन्होंने भी श्योर किया है कि जहाँ पे जो सब डिवीज़न ऑफिस हैं जो फंक्शन नहीं है उनको फंक्शन करवाया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में इस चीज़ को लेके डिस्कशन होगी, और आने वाले टाइम में आपको बनी में मिनी सेक्रेटरीट जैसी चीज़ें, सब डिवीज़न जैसी चीज़ें, यहाँ पे बस स्टैंड जैसी चीज़ें, म्यूनसिपलिटी जैसी चीज़ें, ये बनी में बड़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे फिर हॉस्पिटल में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं सुधारने की बात होगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुधारने की बात होगी। ये सारी चीज़ें जो है, जो मैंने आज तक आपको 1 साल पहले आपको आश्वासन दिए होंगे, वो ग्राउंड रियलिटी पे शायद आपको दिखे भी होंगे, वो ग्राउंड रियलिटी पे असलियत में होती हुई चीज़ें दिखी भी होंगी। और जो मैं आज आपको आश्वासन दे रहा हूँ वो आने वाले वक्त में आपको ग्राउंड रियलिटी पे ये भी चीज़ें दिखेंगी। सवाल मेरा इसलिए भी था कि जब हम देखते हैं कि लोगों की काफ़ी सारी समस्या बिल्स को लेकर आती हैं, उनकी पावर सप्लाई को लेकर आती है, वो जाएं तो जाएं कहाँ? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि उनके पास मीटर रीडर्स की एम्प्लॉयमेंट की कहीं ना कहीं जो है वो एक कमी जो है महसूस होती है, उनके पास वर्कर्स नहीं होते हैं या एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे में कैसे पॉसिबल होगा जब स्मार्ट मीटर लगेंगे, जब कोई टेक्निकल एरर आएगा उनके पास, तो फिर वही शिकायत रहेगी कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ कम हैं। सवाल मेरा इसलिए भी था कि समाधान क्या है? चाहे हम अभी जो मीटर लगे हैं या ना लगे हों, बिजली की समस्या किसी क्षेत्र में है या स्मार्ट मीटर जब लगेंगे उसके बाद कोई समस्या आएगी, समाधान क्या है इसका? समाधान ये है कि इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे और ये जब तक सिर्फ ये बातें रहेंगी, सिर्फ ये मुद्दे ही रहेंगे, तब तक ये सिर्फ आपको ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग जाएं कहाँ पर उन्होंने जाना कि जब मुझे कोई समस्या है या भंडार से कोई व्यक्ति उठ के उसको बिजली की समस्या को लेकर कहीं आना, एसडीएम कार्यालय में जाएगा, वो AEE को लिख देगा चिट्ठी या उसको फॉरवर्ड कर देगा।
AWE का ऑफिस तो बसोली में है, यहाँ से बसोली जाना उस गरीब एक व्यक्ति को कैसे पॉसिबल होगा? देखिए वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा यहाँ सब डिविजनल ऑफिस जो है वो फंक्शनल नहीं है। जब तक वो यहाँ नहीं फंक्शनल होगा तब तक लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, हर एक को फेस करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सब डिवीज़न जो है जो ये मांग आज उठी है, जहाँ पहले था और फिर चला गया, जहाँ अब ये जब से सब डिवीज़न हमारे बनी में हुआ क्या कि हर एक चीज़ खोल दी जाती है, एक टैग दिया जाता है, लेकिन उसकी आगे से प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस नहीं होती, उसका प्रॉपर स्टाफ नहीं दिया जाता है। जैसे सब डिवीज़न खोल दिया गया, सब डिवीजनल ऑफिस नहीं दिए। कई हाई स्कूल है, मैं आपको इसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात बताऊंगा, कई हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल का दर्जा दे दिया, लेकिन आज तक वहाँ पे हाई स्कूल का स्टाफ नहीं है, हाई स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, हेडमास्टर नहीं है, टीचर नहीं है। आज भी वो मिडिल स्कूल के तौर पर फंक्शन कर रहा है, लेकिन उसको टैग हाई स्कूल का दे दिया गया। जैसे हाई स्कूल हमारा दोले का हो गया, ऐसे ही टैग हमें मिल गया। हमें टैग बड़े मिलते हैं, हमें टैग मिल गया, बनी को टैग मिल गया सब डिवीजन का वो, लेकिन उस टैग में वो ऑफिसर हमें नहीं दिए गए। हमें टैग दे दिया कि बनी बहुत खूबसूरत है, पैराडाइज है, स्विट्जरलैंड है, कोई कश्मीर बोलता है, लेकिन उसको कश्मीर के तर्ज पे या सब डिवीजन या स्विट्जरलैंड के तर्ज पे कभी उसको उभार के लाया नहीं गया। हम दो हिस्से किए गए, अगर हम टूरिज्म बिलावर आधा बसोली, वही मैं कह रहा हूँ, हमें सिर्फ टैग दिए जाते हैं, हम लोगों को खुश करने के लिए एक टैग दिया जाता है, देखो जनाब आपको टैग दे दी, लेकिन उस टैग के अंदर जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो उसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए मैनेजमेंट, वो नहीं होती हमारे पास। तो एक लारेबाजी और एक ठगने वाली बात जो है बनी को दी गई है, लेकिन जो है इनको प्रॉपरली फंक्शन करने का कैसे करवाना है वो मेरा जिम्मा है, वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी जिम्मेदारी किसी पे नहीं टालूंगा कि उन्होंने नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। और मैंने आपको गिनाई है ये चीज़ें, चाहे सब डिविजन्स हो गए, चाहे मिनी सेक्रेटरेट हो गया, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक ऋषि साहब नोट रखिएगा इन चीज़ों को, और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यही चीज़ें आपको ऑन ग्राउंड में दिखाऊंगा आपको अपने टेन्योर के अंदर। सब डिवीजन हो गए, सब डिवीजन के ऑफिस हो गए, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई यहाँ पे, उसके बाद बस स्टैंड हो गया यहाँ पे, मिनी सेक्रेटरेट हो गया, जो मेन चीज़ होती है लोकेलिटी की, एक तहसील की, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो होने चाहिए। क्या बनी को, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि बनी को एक अपनी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलेगी या फिर वही उन दो हिस्सों में बढ़ जाए? मेरी पूरी कोशिश है, मेरी 100% कोशिश है कि बनी को अपनी एक टूरिज्म अथॉरिटी दी जाए। मैं 100% इसको प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं इसके बारे में आपको श्योर नहीं कर सकता। जिन चीज़ों के लिए श्योर कर सकता हूं वो मैंने आपको बोल दिया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, सब डिवीजन ऑफिस हो गया, मिनी सेक्रेटरेट हो गया, बस स्टैंड हो गया, जो आज तक मिलने चाहिए थे बनी को, जो नहीं मिला। लेकिन टूरिज्म के लिए जो आपने बोला है, ना नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं हम कोशिश कर रहे हैं, और जिस दिन मुझे लगा कि मेरी कोशिश उस तरफ बढ़ रही है और ये कोशिश कामयाब होगी, उस दिन मैं आपको बोलूंगा कि बड़ी जल्दी हम एक बनी को एक टूरिज्म अथॉरिटी देने जा रहे हैं। फिर हम उसी इंटरव्यू आते हैं जिससे शुरुआत करी स्मार्ट मीटर को लेकर। स्मार्ट मीटर लोगों के बोझ को कम करेगी या बढ़ाएगी, क्या सोचते हैं? देखिए वो लोग जो बिजली यूज़ करते हैं और जितनी यूज़ करते हैं और उतना ही बिल देना चाहते हैं, जो जिनको ये लगता है कि हम जितना यूज़ कर रहे हैं जितना मैं उतना ही बिल दूंगा, उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जो आदमी चोरी कर रहा है, बिजली की चोरी कर रहा है, उसके लिए ये एक दिक्कत बन जाएगी, उसके लिए क्योंकि उसके बाद वो चोरी नहीं कर पाएगा। जैसे लोग चोरी से पूरी रात ड्रम में रॉड्स डाल, पूरे घर में 3-3, 4-4 रूम हीटर्स लगे हुए हैं, वो कोई पूछने वाला नहीं है। सारा दिन रूम्स की लाइट्स, बाहर की लाइट्स ऑन हैं, टीवीज चल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर उनके लिए दिक्कत जरूर है। लेकिन जो लोग ईमानदारी से बिजली यूज़ कर रहे हैं, ईमानदारी से बिल पे कर रहे हैं, उनके लिए ये राहत जरूर देगा स्मार्ट मीटर, क्योंकि स्मार्ट मीटर अपने से बिल नहीं बढ़ाता। स्मार्ट मीटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लगा दिया वो आपको एक्स्ट्रा बिल देगा। या स्मार्ट मीटर वो चीज़ नहीं है कि जो अपने से बिल भर के आपको डबल, वैसा कुछ नहीं है। स्मार्ट मीटर कोई एक हवा नहीं है। स्मार्ट मीटर आपको आपकी ही यूज़ की हुई बिजली के अकॉर्डिंग आपका बिल देगा। उनके लिए राहत का जरूर होगी, लोगों के लिए जो ईमानदारी से बिजली यूज़ करते हैं और ईमानदारी से बिल पे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी थे बातचीत के लिए। और उम्मीद की जाती है कि स्मार्ट मीटर के लगने के बाद कई सारा सिस्टम जो है जो चरमराया हुआ है और उसमें सुधार देखने को मिलेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा कि सिस्टम में कितना सुधार आएगा। फिलहाल में बात तो यही है कि नए साल पर बनी के लोगों को स्मार्ट मीटर के रूप में एक नया तोहफा मिलने जा रहा है। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। स्पार्कल डेंटल क्लिनिक बनी दांतों के दर्द से हमेशा छुटकारा पाने की है सही जगह।
खराब दांत का इलाज, रूट कैनाल, फिलिंग, नए दांत लगवाना, टेढ़े दांतों को सीधा करना, पीले दांतों की सफाई, मसूड़ों में दर्द का इलाज, एक ही जगह होगा हर तरह के दांतों का सही इलाज, जिनका पता है स्पार्कल डेंटल क्लिनिक, अपोजिट J&K बैंक, बनी। आज ही संपर्क करें 9596968379 पर।